हाँ ज्योति पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 5वां पद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो स्क्रीन पे भी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उनका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। खासकर हम जो सुसमाचार को लेके, प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को लेके जब बाहर जाएंगे तो कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। उसी में से कुछ बातें आज मैं बताऊंगा जो हमारे विषय से जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों ने शुरू किया। बहुत सारे लोग सीधे ये क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए। Why Satan was created? कई लोग बोलते हैं कि शैतान को बना के वही फंसाया हमको। मैं ऐसा ऐसा भी सुना हूं। कई लोग अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। वो बोलते हैं कि ये शैतान को बनाता नहीं और इतना समस्या होता नहीं, उसको बनाया क्यों? तो मैं बता दूं कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था, उसने बनाया स्वर्गदूतों को। ये शैतान बना कैसे, इसके विषय में हम लोग आज ध्यान करेंगे। और तब उसके काम कैसे होते हैं, ये सब आज हम लोग उसके बारे में ध्यान करेंगे। उसकी रचना के विषय में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए। यहेजकेल 28 उसके 12 से 15 तक। ये रहता कहाँ था, परमेश्वर ने इसको बनाया कैसा था और कैसा इसका हिसाब किताब था, यहाँ लिखा है। यहेजकेल 28 उसके 12 से 15 तक पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्य राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। इसके विषय में लिए उसकी रचना का सारा विवरण यहाँ है। यहेजकेल 28 अध्याय, इसको याद रखना आप कि स्वर्गदूतों की रचना के विषय में हम लोग ध्यान कर रहे थे। उसके वो मैंने कहाँ से प्राप्त किया, ये यहेजकेल 28 में लिखा है कि वो उसने करूब लिखा है, छाने वाला अभिषेक करूब, आर्च एंजल बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा करूब था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जिसका नाम लूसीफर था। हम लोगों ने कल के अध्ययन में इसको ध्यान किया था। तो ये कैसा बनाया गया था, लिखा है कि उसकी सारी रचना यहाँ पर वर्णन की गई है। और ये कई लोग बोलते हैं कि शैतान वहाँ भजन कीर्तन करता था। नहीं, उसके विषय में इंफॉर्मेशन ये है कि उसके मूव करने से म्यूजिक होता था। वो सारे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी और जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी रची गई थी। और तब ये अदन नाम बारी में रहता था, एदन नाम बारी। तो मैं आपको बता दूं कि अदन देश, अदन एक एरिया था। कल मैं बताऊंगा एरिया अभी कहाँ है, किसको अदन बोलते हैं। तो अदन की बारी का भी डिटेल कल हम लोग देखेंगे। पर आज कल नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा नंबर रहेगा। तो आज एक बात ध्यान करिए कि अदन नाम देश में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने एक बारी लगाई। यदि आप एक दो अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये इसका नाम अदन की बारी क्यों था, क्योंकि वो अदन देश नाम के देश में लगाई गई थी। अदन नामक ये देश को पृथ्वी के कौन से लोकेशन में था, ये कल मैं आपको नक्शा लेके बताऊंगा। तो
यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में। ये सोर का राजा बोलता है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ ये छाने वाला अभिषेक करो। ये क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है। इसको ठीक से यदि पढ़ें हम लोग परमेश्वर के वचन में, ठीक ठीक समझाया है कि वो इसको मनुष्य के संतान क्यों बोला। और ये तो अब करूब था। करूब और मनुष्यों में बहुत फर्क होता है। मनुष्य मिट्टी से बना था, पर करूब एक आत्मिक सृष्टि थी। तो ये छाने वाले अभिषेक करूब के विषय में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। वो सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर और सबसे पावर में, सब चीजों में सबके ऊपर था। इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें लोग पूछते हैं। आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। पढ़िए यहेजकेल 28 का 2 में उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, उसका उसका दोष क्या था, पढ़िए। सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। इसने अपने आप को ईश्वर बताने का कोशिश किया था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको उसकी जगह से हटाया, उतारा, लिखा है। तो ये इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि तू ईश्वर नहीं, मनुष्य, एक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि सोर का प्रधान मतलब कोई मनुष्य नहीं था। कौन था उसको देखेंगे। इफिसी 6 उसके 12 पद में क्या लिखा? हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पौलुस ने समझाया कि ये जो सारी यूनिट है शैतान की, जो जो रूल करते पूरे संसार में, उनका एक अपना सिस्टम है जिसमें प्रधान है, जिसमें ये इनको यदि इंग्लिश में देखेंगे तो उनको अलग अलग नाम दिया। यीशु ने उनको कुछ नाम दिया। दानियल 10 मैं बता दूं कि ये प्रधान किसको बोलता है और ये राजा किसको बोलते हैं। दानियल 10 उसके 11, 12, 13 को पढ़िए। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान जब परमेश्वर का जन इस पृथ्वी पर अपनी किसी समस्या के लिए गुहार लगाता है तो उसके लिए उत्तर भेजा गया। लिखा है कि मैसेंजर भेजा गया उसके पास तक, दानियल के विषय में, कि जिस दिन तूने मन लगाया था उसी दिन उसने मुझे भेजा। पर यहाँ क्या लिखा है आगे? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ये फारस के राज्य का प्रधान कौन है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसको ठीक से समझो आप लोग कि फारस देश के ऊपर एक सैटेनिक एक चीफ होता था। हर देश के ऊपर एक चीफ होता है, और कैसे काम करता है इस विषय को आज क्लियर करेंगे हम लोग। ये फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक उसने मैसेंजर को रोका, और तब क्या लिखा है? परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, हाँ, वो मिकाएल हमने कल देखा था। मिकाएल किसका चीफ है? ये जो हेवनली आर्मी है उसका प्रधान है वो, गार्जियन चीफ, जो सुरक्षा विभाग को देखता है। उसने आकर उसके लिए रास्ता बनाया। तब क्या लिखा है? परंतु मिकाएल जो प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। आगे इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ये राजा और प्रधान बोल के इसको रहा है फारस का। इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को यदि ध्यान करेंगे तो समझ में आएगा। यूहन्ना 14 के 30 में क्या लिखा?
मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हिंदी में लिखा है इस संसार का सरदार, इंग्लिश में क्या लिखा है? दो ट्रांसलेशन मैंने रखने का कोशिश किया, पढ़ो अमन। KJV. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, ये and जो hath संसार का सरदार शब्द आया है उसके लिए इंग्लिश में बोलता है प्रिंस, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कमिट। और एनएलटी में क्या है? I don't have much more time to talk to you, because the ruler of this world approaches. He ये has no दोनों power over. शब्द ये दोनों शब्द प्रधान और शासक, राजा, इसको मेंशन करता है। यीशु ने उसको ये नाम दिया। वो जो आ रहा है वो इस संसार का सरदार है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस या रूलर। और ये रहता कहाँ है एक्चुअल में? कैसे ये एक्शन में आता है, मनुष्यों के बीच में कैसे काम करता है? पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीके को 2 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है विरोध करना, उसका नाम ही है शैतान। शैतान का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था उस दिन। शैतान का एक्चुअल मीनिंग होता है एंटी ऑफ गुड, एंटी ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना। उसका काम ही है विरोध करना। और ये रहता कहाँ है? परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट। इसलिए सारे लोग धोखे में है, पूरी दुनिया धोखे में है, मालूम है? हमारे हिंदू भाई बहन लोग बोलते हुए मन में बसे हैं, क्या बोलते हैं? मन में बसे हैं राम, पर उनका काम धाम देखोगे तो पूरा सैटेनिक नजर आएगा। इवन ईसाई लोग बोलते हैं कि मन में बसे हैं कौन? गतिविधि बताती है कि कौन बैठा है। परमेश्वर का मंदिर किसको बोलते हैं? पढ़िए 1 कुरिन्थी 6:19। क्या तुम मनुष्य की नहीं देह जानते ही वो मंदिर है। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ये और विश्वासियों को कह रहा है। जो अविश्वासी हैं उनकी देह को ये कैप्चर करके रखता है, और सब लोग धोखे में रहते हैं कि मेरे अंदर तो ईश्वर वास करता है, और उनके काम धाम इसलिए सैटेनिक नजर आते हैं। और इसलिए शोर के प्रधान से कह रहा था वो कि तू तो मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य के भीतर इनका वास रहता है। और अच्छा ये एक ही नहीं, मरकुस 5:9-12 पढ़िए। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का वर्णन है गिरासेनियों के देश का, आपको याद होगा। तो उससे बातचीत हो रही थी, यीशु के पीछे लग गया था कि तू समय से पहले क्यों आ गया। तो उससे बात हो रही थी, तो उसने, यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने क्या कहा था? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और मतलब एक आदमी में कितनी गिनती, इंग्लिश में गिनती दिया हुआ है ये सेना बोलने से। एक पूरी बटालियन रहती है उसकी। एक व्यक्ति एक पूरी सैटेनिक बटालियन को लेके मूव करते रहता है। पढ़िए। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। एक एक भेद की बात समझा दूं आपको मैं। कई लोग बोलते हैं कि वो भूथा बंगला, वो घर में, वो बंगले में, वो पुराने कमरे में और कब्रिस्तान में भूत रहता है। मैं आपको बता दूं कहीं नहीं रहता। वो एक जीवित बॉडी चाहिए उसको। जब इसमें से निकल बोला तो उसने क्या बोला था? हमको सुअरों में जाने दे कम से। उसको ऑलवेज मूविंग बॉडी चाहिए, वो तभी चलता है वो। क्या क्या लिखा है यहाँ? हमें उन सूरों में भेज दे। इसलिए आप याद रखना कि या तो मनुष्यों में, मतलब देहधारी जीवधारियों में
वो चलता फिरता है, उसकी सारी सेना, और एक में एक नहीं कई हो सकते हैं। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, पहला पाप बताओ, पहला वहां पाप क्यों हुआ, परमेश्वर के उपस्थिति में पाप हो कैसे गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है लोगों के परमेश्वर की पहचान के विरोध में। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या व्हाट वाज द फर्स्ट सिन इन हेवन। पता ही नहीं आप लोगों ने इस विषय में कई लोग बोलते हैं, जो मैंने देखा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं हम सोचते हैं हमारे पास ये आंसर रहता है कि पहला पाप क्या था, तो बोले घमंड था, कोई बोलता है क्रोध था, कोई कुछ कुछ। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, वो बताना चाहता हूं मैं। पहला तीमुथियुस 6 उसके 7 और 8 पढ़िए। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मालूम है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, मतलब ये इसको कमाना पड़ता है, संतोष, सेटिस्फेक्शन। और मैंने देखा कई बार हम लोग हिंदू शास्त्रों को ऐसी मजाक बनाते हैं, नहीं, यदि आप ध्यान करेंगे, लोगों को एनकरेज कीजिए, जैसे मसीही लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वैसे ही हमारे हिंदू भाई बहन लोग तो बेचारे, और क्योंकि उनके शास्त्र सारे संस्कृत में है इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। क्या लिखा है हिंदू शास्त्रों में, पढ़ो। असंतोषम परम पापम। ये लिखा है उनके शास्त्रों में। वहां से मुझको तुरंत ये पौलुस के शब्द याद आए जो तीमुथियुस को उसने लिखा, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। मालूम है ये जो लूसीफर था उसका प्रॉब्लम क्या था, अब जरा ध्यान करो आप लोग। वो सबसे सुंदर था, सबसे ज्यादा सामर्थ्य था, सबसे ज्यादा सब चीजें उसके पास थी, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फैक्शन। एक बात बता दूं मैं, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग एक ही जगह फेल होते हैं। आप अपने नॉर्मल लाइफ में, आगे लिखा है पहला तीमुथियुस में कि यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करो। अमन खोले हो क्या, पढ़ लो एक बार। पर यदि सॉरी 8वां वचन पढ़ रहा हूं मैं। हम्म। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मतलब इवन घर की बात भी नहीं कर रहे हो, यदि घर नहीं है नो प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं सबसे सुखी हेमंत हेम भाई, जिसके पास घर है ना, घाट है, बहुत खुश रहते हो। तो ये बोलता है कि यदि तुम्हारे पास खाने और पहनने को, मतलब तुमको यदि खाने और पहनने के लिए कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इट इज इनफ। एक परमेश्वर के जन को पौलुस कह रहा था कि इसी पर संतोष करना, क्योंकि असंतोष से एक परमेश्वर का एक सबसे पावरफुल अथॉरिटी जो है शैतान ठहरा। इसलिए इस बात को जरूर सारे लोग, नए पुराने सब ध्यान करो, आपके जीवन में संतुष्टि है कि नहीं है। यदि असंतुष्टि होगी तो असंतुष्टि जो है वो बाकी सब चीजों को जन्म देता है। ये की है, ये चाबी है जो एक परमेश्वर के ठहराए हुए एक अभिषिक्त रूप को शैतान भी बदल दिया। ये कुछ नहीं, अपने जगह से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो और पाने की लालसा रखता था, और एक चीज तो नहीं दिया, बाकी सब तो दिया। उसको आसन चाहिए था, उसने उसको शैतान में कन्वर्ट कर दिया। पढ़िए। इफिसियो 6 उसका 12। हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वर्ष को दोबारा क्यों पढ़वाया मैं आज होमवर्क देना चाहता हूँ एक। अभी कल परसों 2 दिन मैं नहीं रहूंगा, 2 दिन आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, 2 दिन मेरी तरफ से, इस पे आप अपना पूरा ध्यान लगाइए। क्या चीज, ये सैटेनिक किंगडम के ऑफिस का ब्यौरा है कि उसमें क्या कैसे कैसे पदधारी लोग हैं। पढ़िए।
Ephesians 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kingdom of Satan, principalities, rulers, authorities, mighty powers, evil spirits. इन्हीं के थ्रू पूरे संसार में रूल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से बहुतों से मेरा आमना सामना हुआ है, इसलिए मैं इन बातों को ठीक से समझ पाया। प्रिंसिपैलिटीज किसको बोलते हैं, रूलर्स किसको बोलते हैं, अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज ऑफ डार्कनेस, सैटेनिक अथॉरिटीज क्या है, माइटी पावर्स क्या है। कभी यदि मौका रहेगा तो मैं बताऊंगा कैसा कैसा मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि खासकर आप नॉन क्रिश्चियन बेल्ट में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको आमने सामने देखने को मिलेंगी। कई बार मैंने देखा इसको। सो किंगडम ऑफ सैटन का ये ऑफिस है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, रूलर्स हैं, अथॉरिटीज हैं और माइटी पावर होल्डर्स हैं और एविल स्पिरिट्स। हम लोग केवल एविल स्पिरिट की बात जानते हैं। तो ये किंगडम ऑफ सैटन है। होमवर्क ये रहेगा, पढ़िए। Kingdom of God. इसका क्या ऑफिस, ये हम लोग को सबको खोजना है, इसका क्या ऑफिस है, इसके ऑफिस बेरर्स क्या क्या हैं किंगडम ऑफ गॉड। देखो मैं कि कितना आप ढूंढ सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए इन 2-3 दिनों में। फिर अपन जब फिर से, मैं सोचता हूँ मंडे मैं मिलूंगा, तो मंडे हम लोग फिर से इस विषय में एंटर करेंगे। तो किंगडम ऑफ गॉड के ऑफिसेस क्या हैं, उसमें ऑफिस बेरर्स क्या क्या हैं, इसको ध्यान करना। और इसके लिए एक क्लू दे देता हूं मैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 1 से आगे पढ़ो जरा, ज्योति बेटा। जी अंकल। प्रकाशित वाक्य 4 उसका पहले वचन से, ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं, ये पौलुस ने लिखा, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं कि उसका हम पर दांव चले। जो इन बातों को ठीक ठीक नहीं जानता है वो कभी कभी फंस जाता है, इसलिए उसकी युक्तियों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आगे पढ़िए, पढ़ लो इसको। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, ये और स्वर्ग का विजन है। स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है, आगे। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आगे। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई ये पड़ता उस है। सिंहासन पर बैठने वाला कौन है, इसको ध्यान कीजिए, ये ही इज द किंग ऑफ हेवन। आगे। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत ये वस्त्र 24 प्राचीन उस ऑफिस में है। आगे। श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे सिंहासन हैं, के नियरेस्ट ये 24 प्राचीन। और आगे। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते ये हैं। 24 प्राचीन कौन है, यदि आप उनके ड्रेस और उनके गेटअप को ध्यान करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि 24। कई बार पूछते हैं लोग, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, केवल मनन करो आप। आगे पढ़िए। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो ये बिल्कुल परमेश्वर की, हम लोग एक आत्मा के विषय में सुनते रहते हैं, पवित्र आत्मा। ये 7 आत्माएं क्या है, इसको भी होमवर्क आप खोजिए जरूर, लिखित में मिलेगा, सब सारा डिटेल है परमेश्वर के वचन में, लिखित में सारी चीजें हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि आपको अंदाजा करना पड़े या बहुत सोचना पड़े। आप अच्छे स्कॉलर होंगे बाइबल पढ़ने वाले तो आपको मिल जाएगा। पढ़िए, 7 आत्माएं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं,
जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य कासा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख है और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। पढ़ते जाओ। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। एक बात याद रखना, जितने जो प्राचीन है ना, मुझको बहुत आनंद आता है इसको पढ़ता हूँ तो पूरे प्रकाशित वाक्य में जब भी 24 प्राचीन की बात आती है, वेन एवर एल्डर्स के विषय में, जितने हमारे कलीसिया में एल्डर्स हैं, सब ध्यान से सुन ले कि उस सिंहासन के सामने इनका एक सूत्री कार्यक्रम, एक ही काम करते हैं लोग। क्या लिखा है ये 24 प्राचीन? तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। पड़ेंगे, हर बार ये लोग गिर पड़ते हैं। आप जब भी 24 प्राचीन का वर्णन पाओगे प्रकाशित वाक्य में, हर बार उनके विषय में लिखा है कि ये मुंह के बल गिर पड़े। और आगे क्यों ये लोग गिर जाते हैं, इसको भी ध्यान कीजिए, ये भी मिलेगा आपको, पढ़िए। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको यदि होमवर्क करेंगे और आपको मिलते जाएगा तो आप बहुत आनंदित हो जाएंगे। पढ़िए। और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ओके, तो ये मैंने एक क्लू दिया है आपको समझने के लिए कि ये जो स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग के राज्य में वहां सिंहासन है, सिंहासन के चारों तरफ क्या है, उसके सामने क्या है, और वहां एक्चुअल उसकी बड़ाई प्रशंसा आराधना युगानुयुग जो बातें कह रहे हैं वो कौन है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी बाइबल में। इसके विषय में पीछे भी वर्णन है। यशायाह 6 अध्याय का 1 पद पढ़ लो। बता देता हूँ एक चीज, ये जो उसकी बड़ाई प्रशंसा महिमा करने वाले हैं वो कौन है? यशायाह 6 का 1 से। जी। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर किसने भी उस विराजमान सिंहासन का दर्शन पाया, जिसकी बात यहाँ प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे। आगे पढ़ो। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए। उनके 6-6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे। ये सब होमवर्क करना आप कि परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले जो सराफ हैं, 2 प्रकार के स्वर्गदूत होते थे, सराफ और करूब। करूब जो मूवेबल होते थे, सराफ जो उसके सामने उपस्थित रहने वाले स्वर्गदूत। और ये लिखा है कि अपने मुंह को और पैरों को ढांपे हुए। क्यों ये लोग पैरों और मुंह में पंख लगा के रखते हैं? मुंह ढका रहता है, पैर ढका रहता है। इन बातों को यदि आप समझोगे, प्रभु से प्रार्थना करो, बहुत ही आनंदित हो जाओगे। आपके ऐसे ऐसे विषय परमेश्वर के वचन में। और आगे बढ़िए। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ये लोग केवल एक लाइन बोलते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा का ग्लोरिफिकेशन की चर्चा करते रहते हैं। ये लोग बोलते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, केवल एक चीज और कुछ नहीं। इन लोग परमेश्वर को पवित्र ठहराते रहते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने 2 जगह से बताया। यहेजकेल 1 अध्याय को भी पढ़ लेना, वहां इन प्राणियों का वर्णन है। तो ये पंखों का क्या रोल है और कैसे लोग मूव करते हैं, सारी चीजें आपको लिखित में मिलेंगी। सो परमेश्वर का जो ऑफिस है
उसके ये बेरर्स है, वो ये लोग, इनके सबके अपने पर्टिकुलर काम है। तो जैसे शैतान का हम लोग देखे कि वो कैसे काम करता है इस पृथ्वी पर, वैसे ही परमेश्वर का ऑफिस है किंगडम ऑफ गॉड के विषय में आप लोग पूरा चेकलिस्ट बनाना। जैसे आपने पिछला होमवर्क किया, वैसे ही प्रभु आपको आशीष दे। इन बातों को खोजेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, एक से एक बात मिलेगी आपको। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करे, आपका मन लगा रहे परमेश्वर के वचन में, और आप हमेशा आशीषित रहें, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। सो थैंक यू वेरी मच अमन। थैंक यू मामा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों को परमेश्वर पिता ने मामू में होकर हम तक पहुंचाया है, और जरूर से जो होमवर्क दिया गया है गृह कार्य उसे हम करें, ताकि हम स्वयं वो पाने पाए और प्रभु में आशीषित होने पाए। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की पुस्तक में से ढूंढ के पढ़ो, कोई भी बिना जोड़ा नहीं मिलेगा, और हर एक बातें प्रभु को समझाएंगे, तो मेरा विश्वास है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, हर एक बातों में सहायता मदद के लिए। सो अभी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कुछ लोगों का माइक ऑन है तो, या फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो अभी आप प्रार्थना कर सकते हैं। रंजू फ्रॉम यूएसए, may I ask you for prayer? What? Urvashi. Yes, Mama. Pray for the team. Dear Lord, thank you very much for this beautiful day that you have given us today. It has been a very good evening for some and a good morning for some others. So thank you very much for letting us gather together in a big group to hear from your word, to praise you, to give you thanks, and be rejoiceful in listening and going deep into your words. Bless everyone, every ear that has listened or heard your word today from Shekhar Mama, and bless their life so that they can get deeper into your word and shun all the worldly desires and get more spiritual and get more into you, and just have a desire just to know you and spread your word, because we know we are living in the end times, and that is what you have asked us to do, as a great commission. So we always keep this in mind when we go about in our daily chores, that keep you as an idol and our God, and all the worldly thing that we do, we just do it for a living, but our focus should be the eternity, to spend our life with you. Bless everyone, touch everyone, give them good health, and give everyone a good night's sleep, and so that everyone can gather together again tomorrow to listen to your beautiful word. Thank you, Jesus. In your name, I ask. Amen. Amen. So God bless you, Ranju, and we are also praying for you. Thank you. Thank you.